ओके, सो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल में लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इजीली हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ओके, इक्वल इक्वल हटा देता हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन था हम लोग का, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। मिस्टर आकाश, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मिस्टर आकाश इज वर्किंग इन ABC कंपनी एंड हिज सैलरी डिटेल आर एज फॉलो। बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। DA है, उन्हें मिलता है 10,000 रुपये पर मंथ। HRA 5,000 रुपये पर मंथ। और ही पेड रेंट इन गोरखपुर सिटी कितना है, 6,000 पर मंथ। नाउ कैलकुलेट एग्जाम HRA। दो बातों बतानी है आपको, एग्जाम HRA भी निकालना है और टैक्सेबल सैलरी भी। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, तो मैं सॉल्यूशन करता हूँ। उसको सॉल्यूशन यही कैसे करना है। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं ना किया मैंने। नहीं सही है सर। सही ना, चलिए ठीक। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। ये ना है फॉर्मेट, टैक्सेबल, हमें टैक्सेबल सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, यही ना कहा है, टैक्सेबल सैलरी भी निकालिए आप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ऐसे ही लिख देते हैं, हाँ, और यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, है ना। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहले नंबर पे हम बेसिक सैलरी दिखाते हैं। तो देखिए बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है। बेसिक सैलरी इनका मिल रहा है 20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 12, यानी करीबन 2,40,000 रुपये इनको बेसिक सैलरी। आप सभी को पता है बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बेसिक सैलरी जो होती है वो फुल्ली क्या होती है, टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल। कंप्यूटेशन की स्पेलिंग गलत कर दिया। अब सही। कंप्लीट में टैक्सेबल सैलरी हम लोग कर रहे थे। तो फॉर्मेट अच्छा कर दो, आप लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, उन्हें सोचेंगे क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। अब बेसिक सैलरी सबसे पहले नंबर पे हमने दिखा दिया। अब इसके बाद क्या होता है, DA दिखाते हैं। तो DA कितना मिल रहा था भाई, डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपीज़ पर मंथ। 10,000। 10,000 पर मंथ मिल रहा है, तो 12 मंथ का कितना हो गया, करीबन 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पे देखो HRA दिखाना है। अब HRA हम पूरा जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है HRA में हमें कुछ एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें HRA कितना मिल रहा है, HRA रिसीव हो रहा है, कितना रिसीव है, HRA रिसीव हो रहा है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाई 12। 12, कितना मिल रहा है 60,000 रुपये। अगर हमको पता है इसमें से लेस हो जाएगा, क्या एग्जाम्प्ट है, जितना एग्जाम्प्ट होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। अब एग्जाम्प्ट HRA ही निकालना है। तो एग्जाम्प्ट HRA कैसे निकलेगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमको वर्किंग नोट करना होगा। क्या करना होगा, वर्किंग नोट। तो मैं साइड में वर्क। नोट कर लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। थैंक यू। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट हम लोग करेंगे ना, एग्जाम HRA निकाल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करो, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को क्या कर लेना चाहिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग को सैलरी निकाल लेना चाहिए इन HRA। सैलरी मीन्स, क्यों, क्योंकि सबसे मेन चीज़ आपको सैलरी करनी है। 40% या 50% ऑफ सैलरी आप कैसे करेंगे, जब आपको पता रहेगा सैलरी है क्या।
तो सैलरी का मीनिंग पहले निकाल लिया करो। अब ये देखो मैं सैलरी का मतलब निकाल रहा हूँ। सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। कुछ नहीं दिया, डीए के आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हम मान लेंगे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। फिक्स रेट ऑन कमीशन कहीं कुछ नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ो। यहाँ पे सैलरी का मतलब कितना निकला, 3,60,000। ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। चलिए वंस अगेन ध्यान रखिए। हम लोग को सबसे पहले तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी थी। तो कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी में टोटल सैलरी आपकी जोड़नी है। तो सैलरी आपकी बेसिक सैलरी आप 2,40,000 पा रहे हो, डी आपका 1,20,000 पा रहे हो, एच आर आपको मिल रहा है 60,000। लेकिन हमको पता है कि इस 60,000 में से हमें एग्जाम्ड एच आर माइनस करना है। लेकिन एग्जाम्ड एच आर है कितना है तो हमें पता ही नहीं है। तो एग्जाम्ड एच आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग नोट कर रहे हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्ड एच आर निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला फॉलो करना होता है। वो फॉर्मूला आपको पता है 50 या 40% ऑफ सैलरी एक्चुअल सैलरी और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो हमें सैलरी पता होनी चाहिए, है ना। तो एग्जाम एच आर निकालने के से पहले हम लोग सबसे पहले सैलरी का मतलब निकालेंगे कि एन एच आर सैलरी का मतलब क्या है। तो सैलरी में देखो दो चीज़ें आ गई। सैलरी में से तो तीन चीज़ आती है, बेसिक सैलरी, डीए अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो, प्लस फिक्स रेट ऑफ कमीशन। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में दो चीज़ हमें पता है, बेसिक सैलरी पता है तो बेसिक सैलरी हमने ऐड किया, प्लस डीए हमने ऐड किया। फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल नहीं है तो हमने नहीं ऐड किया, तो है ही नहीं तो कहाँ से ऐड करेंगे। तो हमें सैलरी कितनी, 3,60,000 एच आर ए के तहत सैलरी का मतलब कितना है, 3,60,000 रुपये है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्ड एच आर ए का फॉर्मूला लगा देंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। इसमें से जो कम होगा वो एग्जाम्ड होगा सबसे पहले। अब बताओ 40% होगा 50% ऑफ सैलरी होगा। सर 40%। ओके, सो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि गोरखपुर है, मेट्रो सिटी है नहीं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई चेन्नई अगर होता तो होता कितना, तब होता 50%। फिलहाल तो 40% होगा। तो सैलरी का 40% करना है। या देखना यहाँ पे सैलरी का आई कितनी है ऊपर, अभी भी हम सैलरी का मतलब निकाल चुके हैं 3,60,000 रुपये, है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 40%, मतलब 40% कर लेंगे। तो 40% कितना आ रहा है, 1,44,000 रुपये। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमें ये देखना है कि एक्चुअल एच आर ए रिसीव कितना एच आर ए कंपनी से मिल रहा है हमें। तो एच आर ए तो मिल रहा है 60,000 रुपये, सीधे सीधे यहीं से जोड़ ले लेते हैं। क्या एच आर ए मिलेगा, एक महीने का 5,000 रुपये मिल रहा है, तो 12 महीने कितना मिलेगा, 60,000 रुपये। 8,000। थर्ड नंबर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी जब आप कर रहे हो, यहीं पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि रेंट पेड है कितना, कितना रेंट हम दे रहे हैं। तो आप सभी को ही पेड रेंट इन गोरखपुर सिटी, गोरखपुर सिटी में जो रेंट होता है वो कितना देता है, 6,000 रुपये पर मंथ। तो 6,000 रुपये एक महीने का है ना, 12 महीने का कितना हो जाएगा, 70,000। तो देखें आप, 48। मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, या सीधे 72 लिख दो ना। यस सर। 72,000 सबको समझ में आ रहा है, 72,000 कैसे आया, 6,000 यस रुपये सर। किराया है, तो 12 महीने का कितना हो गया, 72,000। 72। हाँ, 12 6 72, सो 72,000 रुपीज़ रेंट दे रहा है माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी कैसे आएगा, तो ये है ऊपर, इसका कितना, 10%। 10%। दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ, 10%। ओके, सही है, इंटर मारूँ। अब बताइए तीनों में से कौन कम है, तीनों फिगर्स में से कौन सा फिगर सबसे कम है। लास्ट वाला। सही। सो एग्जाम्ड एच आर ए कितना हुआ,
is 36,000। याद है मेन फंक्शन? मेन फंक्शन याद है कि नहीं याद है? यस सर। इन तीनों में से कौन मिनिमम है, जो तीनों में से कम है? यही है 36,000। तो 36,000 रुपये एग्जाम्प्ट HRA हो गए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम्प्ट HRA कैसे, यानी कि 60,000 मिला है लेकिन 60,000 में मेरा 36,000 रुपये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 60,000 पूरा नहीं सैलरी में ऐड होगा, एग्जाम्प्ट HRA 36,000 लेस हो गया। अब टैक्सेबल HRA होता है कितना है, 60,000 में से माइनस 36,000 तो है 24,000 रुपये टैक्सेबल, यानी कि HRA कितना टैक्सेबल होगा, 24,000 रुपये। 24,000। अब हमारा जो आ जाएगा ये सारे की, तो कुछ है नहीं ना, इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा है। अब टोटल कर लेते हैं, इक्वल टू सम कर लेते हैं। ये आपका आ गया, ये ग्रॉस सैलरी, सही है। अब ग्रॉस सैलरी आया। अब ग्रॉस सैलरी में से याद है क्या क्या चीजें लेस करते हैं? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 16 में आपको पता है क्या मिलेगा, 10 तो मिल ही जाएगा। आपको पता है 16 की क्लास कौन सी है, आइए, ये तो रिडक्शन मिल ही जाएगा। कौन सा रिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना? स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई बताएगा, किसी को ध्यान है? सर डिडक्शन, किसमें? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है सबको, जो सब लोग ले सकते हैं अपनी ग्रॉस सैलरी में से? 50,000। बहुत अच्छा, गुड आकाश। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलना ही मिलना है। बाकी 16 की क्लॉज 2 में कुछ मिलना है, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा? कुछ नहीं, इंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ मिलेगा? नो, नहीं सर। नहीं है, कितना जीरो कर देते हैं। फिर एक होता है 16 की क्लॉज 3, क्या होता है याद है? प्रोफेशनल टैक्स। यस सर। तो इनका कोई प्रोफेशनल टैक्स कटा था क्या? इंफॉर्मेशन में कुछ है? कुछ नहीं सर। छोड़ो, जाने दो। ये दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही लिखा ताकि आप लोग को याद रहे 3 डिडक्शन होते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया। अब इस 3,84,000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ ये तीनों डिडक्शन। फाइनली ये आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी कितनी है, 3,34,000। अब जो मोटे मोटे पॉइंट्स उनको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ग्रॉस सैलरी इतनी आई, टैक्सेबल सैलरी इतनी आई। अब इतना करने के बाद सुंदरीकरण कर सकते हो अपने फॉर्मेट को। फॉर्मेट का देखो मैं सुंदरीकरण कर रहा हूँ। ओके, ये थिक बॉक्स बॉर्डर लेकर के ऐसे बॉर्डरिंग कर दो, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। ये होता है, यहाँ पे जाइएगा, थिक बॉक्स बॉर्डर होता है ना, थिक बॉक्स आउटसाइड बॉर्डर, इसको आप यूज़ कर लो, अच्छा लग रहा है, बस सुंदर हो गया फॉर्मेट यही। हाँ, कोई फॉर्मेट वॉर्मेट होता नहीं, सिर्फ बस हमें ऐड वैड करके बताना है टोटल कितनी सैलरी बन रही है। रिकैप कर दो। सबसे पहले बेसिक सैलरी 2,40,000, DA 1,20,000, HRA मिल रहा था इनको 60,000। 60,000 में से एग्जाम्प्ट लेस हो गया 36,000 रुपये। 36,000 कैसे आया, इसके लिए हमने वर्किंग नोट यहाँ पे दिया है। तो वर्किंग नोट में हमने देखा सबसे पहली चीज़ तो सैलरी का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे सैलरी कितनी आ रही है। तो बेसिक सैलरी प्लस DA बस है, दो इन्फॉर्मेशन है, दोनों को ऐड कर लिया। DA हम तभी जोड़ते हैं जब रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। फिलहाल क्वेश्चन में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है कि नहीं है, तो हमने मान लिया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, 40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जो तीनों में से कम हो। तो हमने सबसे पहले 40% ऑफ सैलरी निकाला, फिर इसके बाद एक्चुअल HRA देख लिया हमने कितना है, फिर इसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी दे दिया, देख लिया। तीनों में से कम था 36,000 रुपये, वही हमारा एग्जाम्प्ट HRA।
तो हमने जो HRA रिसीव किया था 60,000, उसमें 36,000 लेस कर दिया, आया कितना 24,000। फाइनली टोटल सैलरी हमने देखा 3,84,000। अब 3,84,000 में हमको पता है डिडक्शंस मिलेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो 16 की क्लॉज IA के तहत 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन चूंकि सबको मिलता है तो तुमको मिल ही गया। एंटरटेनमेंट अलाउंस नील है, प्रोफेशनल टैक्स नील है। फाइनली 50,000 रुपीज लेस हुआ, 3,34,000 रुपीज इनकी टैक्सेबल सैलरी है। अब आप लोग को स्लैब रेट पढ़ा होगा तो स्लैब रेट आपने पढ़ा है 3,34,000 में इनका टैक्स निकाल दीजिए। ठीक है निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अगर वो क्वेश्चन में बोला होता तो हम वो भी कैलकुलेट निकल जाएगा सर। तो बताइए, मजा आया? यस सर। अब प्रैक्टिकल्स भी है ना। अब जैसे अभी तक तो सिर्फ लेक्चर चल रहा था, मैं कथा बाँच रहा था, आप लोग सुन रहे थे। अब यहाँ पे बारी आती है आपकी। अब आपका पॉइंट है, ये अब आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है। ये होमवर्क होगा। ओके मिस पूजा। ओके मिस पूजा को आप एग्जांपल ले लेते हैं। मिस पूजा इज वर्किंग इन ICA। ओके ICA एडू स्किल, मान लो ये ICA एडू स्किल पे काम कर रहे हैं। ये सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलो, है ना। अब इनकी सैलरी डिटेल में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। 25,000 है, हो गया इनका बेसिक सैलरी। DA कितना है? DA सपोज करते हैं 12,000 रुपीज़ पर मंथ है। और HRA इनको कितना मिल रहा है? 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ही पेड रेंट। ओके इनका ट्रांसफर है कोलकाता। ओके सो ही पेड रेंट इन कोलकाता सिटी। कोलकाता सिटी में रेंट कितना देती है? करीबन 12,000 रुपीज़ ये रेंट देती है। ओके सो ये है। और नाउ कैलकुलेट एग्जाम्प्ट HRA एंड टैक्सेबल सैलरी। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो तो जाएगा सर। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर ये आप करके दिखाइएगा, कल मैं इसको चेक करूंगा आप लोग के पास। कोशिश करिएगा एक्सेल पे करने की, क्योंकि एक्सेल में आप देख ही रहते हैं आसानी से फॉर्मूला चलता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। वरना बैठ के कैलकुलेटर क्या करना है, आपके ऊपर है। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? पूजा यस सर। यस सर। यस यस सर। टेक्स्ट खुद निकालना, किसी से हेल्प नहीं मांगना। ओके सर। चलो वैसे बधाई हो, तुमको IC में जॉब मिल गई है। हाँ एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो वर्किंग वर्किंग नोट भी कर, वर्किंग नोट देख लो कैसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सॉल्यूशन कुछ ऐसे करना कुछ अच्छा रहेगा। फॉर्मेट हो गया आपके पास ना, ये फॉर्मेट की तरह ले लेना। ले लिया सबने? यस सर। तो मैं इसे अब क्लोज करूँ कि कुछ और भी स्क्रीनशॉट लेना है? यस हो गया सर।